फ्रेंड्स, महिमा बात कर रही हूँ। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा ये पहला चैनल है। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैं पहली बारी अपना व्लॉग बनाने का चैनल आज से मैंने शुरू किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं डेली अपना व्लॉग बना सकूँ। और जो भी मेरे यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पुणे में, वहाँ के बारे में आपको बता सकूं। अभी फेस्टिवल टाइम है, यहाँ पे लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकूं। मैं आपको सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा नाम महिमा सिंह है और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली हूँ। कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आया था मेरी लाइफ में कि मैं अपनी फैमिली से सेपरेट हो गई। और सेपरेट होने के बाद मैं तब पूना आ गई। आप मुझे बताइएगा क्या मैंने ये डिसीज़न सही लिया था या नहीं। क्योंकि जब किसी को हर्ट होता है, मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि आप हमारे बिना नाम के और बिना सहारे के आप इस दुनिया में खड़ा नहीं हो सकते। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि क्या कहते हैं, मैं लड़की हूँ तो क्या मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है, या मेरा कुछ डिसीज़न नहीं है, या मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला मुझे अपने पेरेंट्स से, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं दिल्ली छोड़ के पूना आ गई। पूना में मेरा कोई भी नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, अपनी लाइफ को सरवाइव करती हूँ। अपने लिए, अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए जो मुझसे होता है मैं वो करती हूँ। अभी कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा काम का मुझे प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से मैं अभी कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो मैं आपको कल वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगी कि मैं इंटरव्यू के लिए कहाँ पर वो कितना दूर है मेरे यहाँ से, मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि क्या कहते हैं, फिर मैंने यहाँ पर पुणे आ गई। पूना में आने में आई थी, पूना में 2013 में। जब मैं पूना में यहाँ पर आई तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं काम ट्राई किया और मेरा काम चल भी गया ठीक से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं 2017 में मुझे हाइपोथायराइड हो गया। और हाइपोथायराइड की वजह से मैं 2-3 महीने, 6 महीने कोमा में रही, जिसकी अनकॉन्शियस रही, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल ही, जब मुझे होश आया तो 6 महीने कब निकल गए हॉस्पिटल में मुझे पता नहीं चला। और जितना भी मैंने पैसा कमाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हॉस्पिटल में कितना बिल आएगा, क्या होगा, क्योंकि जितना भी मैंने उस टाइम पे कमाया था वो सारा पैसा मेरा हॉस्पिटल में चला गया कोमा में 6 महीने में। तो पहले तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था उस टाइम पे, मेरी फैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो होश में नहीं थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब थोड़ा क्या, मेरे को 2 साल लग गए। मैं 2019 में, और 2019 में जब मैं रिकवर हुई तो मेरा वेट 100 kg हो गया। और उस वेट के चक्कर से मुझे बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, कभी मेरा थायराइड बढ़ जाता था तो कभी मुझे हाथ पाँव में दर्द होता था, मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे रही। और फिर धीरे धीरे करके जब मैंने 2020 में मेरे साथ थोड़ा और भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ जिसकी वजह से 2020 में फिर मैं बहुत अलोन हो गई, और इतनी ज़्यादा अलोन हो गई और अकेले। और कोरोना का टाइम भी था उस टाइम पे, फैमिली भी मेरी दिल्ली में रहती थी और मेरा से उनसे तो कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो यहाँ पर भी मेरा उतना खास फ्रेंड सर्कल, तो मैं, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती थी, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो उस वजह से मुझे, मेरा एक ही फ्रेंड है और उसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और फिर
आप घर में ही रहते थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती थी। कभी मेरे को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अभी फैमिली वालों से तो कोई रिलेशन था नहीं मेरा, मेरे भैया भाभी से वो लोग तो मुझसे बात नहीं करते। पापा हैं तो पापा भी ठीक है। मैंने मैंने अपने, चाहे ये मेरा ईगो कह लो, चाहे कुछ भी, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी। मैं पहले अपने आप को स्टैंड करना चाहती थी और उसके बाद मैं मैरिज के लिए सोचना चाहती थी। पता नहीं ये मेरा डिसीज़न सही था या गलत था। अगर आपको लगता है मेरा डिसीज़न सही था तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा डिसीज़न ये सही था। कई बार तो मुझे लगता है कि ये डिसीज़न मेरा गलत था, क्योंकि अभी जब फेस्टिवल टाइम्स आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं है ना। और फिर अकेले फेस्टिवल, सब लोग अपने परिवार के साथ फेस्टिवल मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घर को सजाते हैं, घूमने जाते हैं। तो बहुत दुख होता है कई बारी कि यार हम तो लाइफ में अकेले ही रह गए, और इतने ज़्यादा अकेले रह गए कि कोई साथ में ही नहीं है। और फेस्टिवल भी ऐसे सूने सूने से लगते हैं कि अपने आप को हर्ट भी होता है। लेकिन फिर वही एक होता है ना, हमारा ईगो हमारे आगे आ जाता है। नहीं, अगर हम गलत नहीं है तो हम क्यों बैक करें अपने आप को। अगर हमने कोई गलती नहीं किया, गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ना गलती हुए भी अपने आप को क्रिटिसाइज करूं या अपने आप को डाउन करूं। मैं अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ या मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ तो वो गलत तो नहीं है। मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले अपने पाँव को, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तब करना चाहती हूँ। मैं अपनी पसंद के किसी लड़के से मैरिज करना चाहती हूँ जो मुझको समझे, जो मेरी कदर करे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे गाइड भी करे। ये नहीं कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने कायदे या कानून जो लेडीज़ के लिए होते हैं, जो या समाज में हैं, वो मुझ पर थोपे, मुझ पर थोपे ना। मैं मेरे हिसाब से जीना चाहती थी। तो अगर मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ें नहीं पसंद आई, अभी कई बार उनको, मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद कि मैं शॉर्ट्स पहनूं या जीन्स पहनूं या टी शर्ट्स पहनूं। मुझको पसंद है या मिडीज पहनूं, स्कर्ट्स पहनूं, मुझे पसंद है। मगर ऐसा तो नहीं कि अगर वो कपड़े अगर मैं पहनती हूँ तो मैं गलत हूँ। क्या सिर्फ गलत लोग ही वो कपड़े पहनते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन मेरे पेरेंट्स की सोच ऐसी थी कि मैं अगर ऐसे कपड़े, लिपस्टिक लगाती हूँ या मेकअप करके रहती हूँ तो मुझको नहीं करना चाहिए, ये शादी के बाद होता है। ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है ना। बट मेरे पेरेंट्स की फैमिली की सोच थी, उनको लगा कि मैं कोई गलत काम करती हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसा कप लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ या फिर ऐसे कपड़े पहनती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या अगर ये कपड़े पहनने से लड़की क्या गलत हो जाती है या उसका करैक्टर ख़राब हो जाता है? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ऐसे ही फिर मेरा जो फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने बताया, उसी ने मुझे पिछले साल बताया कि तुम यूट्यूब पे काम करो, और यूट्यूब पे काम करोगे तो तुम्हारे को काफ़ी अच्छे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें गाइड भी करेंगे, और तुम्हारा अपना सर्कल भी बन जाएगा और तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। तो ऐसे ही फिर थोड़ा सा मैं अभी अपने आप को रिकवरी कर रही थी, तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं एक अपना डेली ना, जैसे उसको लगा कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और घर में ही अकेली बैठी रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, कहीं आती नहीं हूँ, वर्कआउट करती हूँ या अपना, तो उसने मुझे बोला कि तुम अपना ना डेली का ब्लॉग बनाया करो, और ब्लॉग बनाओगी तो उसमें तुम अपने आप को बिज़ी रखोगी और नए लोग भी तुमसे जुड़ेंगे, और
तुम्हें अच्छा भी लगेगा बात करना उनसे, और वो भी तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ भी सलाह भी लेनी होगी तो वो तुम्हें समझाएंगे भी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताइएगा कि क्या जो ये मेरी सोच है क्या वो गलत है, कि मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ या मैं वापस अपने घर चली जाऊँ। मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जिस नाम, मेरे को ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया है, मेरे फैमिली, मेरे भाई भैया भाभी सब मेरे साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हो गई, या मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ या स्कर्ट्स पहनती हूँ तो मैं गलत हूँ। कपड़े पहनने से इंसान गलत नहीं हो जाता। मैंने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो उसके बाद भी अगर आप मुझे कपड़ों के ज़रिए आप सोचते हो कि मैं गलत हूँ, तो मैं ऐसे लोगों में या ऐसे लोगों को नहीं मानती। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हर बंदे को, हर इंसान को अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना, अपने अकॉर्डिंग जीना। तो बस इसी वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। और था थोड़ा, अभी फाइनेंशियली मेरे को प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी हार्ड वर्कर हूँ, बट अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं कहीं ना कहीं तो अपने आप को, काम को सेट कर रही हूँ। तो अभी धीरे धीरे करके मैं व्लॉग भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मेरे इस ब्लॉग को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने ये ब्लॉग सही बनाया है या इसमें कुछ कमी है तो भी आप मुझे बताइए। या आप मुझे ये भी बताइए कि मुझे इसमें और कौन कौन से कंटेंट डालने चाहिए, या किस तरीके से और बात करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं कभी भी सोशल मीडिया में नहीं रही हूँ। हाँ, सिर्फ मुझे फ़ोटो सेल्फ़ी खींचने का शौक़ है, लेकिन बाकी मुझको कुछ नहीं आता। ना तो मुझे एडिटिंग करना आता है और ना ही मुझे, मैं धीरे धीरे करके उसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी इसीलिए कि ताकि मैं अपने आप को बिज़ी कर सकूं और मेरे को खालीपन ना खाए, और और मुझे अकेलापन ना लगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं और आपको मेरे बारे में बताऊं कि आज से मैंने भी मेरा चैनल शुरू किया है। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और जितना भी चाहे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जित ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और मैं भी आप लोगों से बात करूं। मुझे भी आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं कुछ करना चाहती हूँ। अभी मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, मैंने अपने आप को रिकवर किया है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ काम की तरफ ध्यान देती थी, मैंने मेरी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने कोमा में रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा वज़न 100 kg हो गया। और बहुत मुझे सफ़र करना पड़ा। 2017 से लेके 2019 तक मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ, इसलिए अभी मैं प्रायोरिटी मेरी पहले हेल्थ को देती हूँ, और उसके बाद मैं मेरे काम को प्रायोरिटी देती हूँ। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि अगर हेल्थ नहीं होगी, और हेल्थ और पैसा, ये दो चीज़ आपके पास नहीं है ना, तो ज़िंदगी में कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। अगर 1% अगर पैसा नहीं भी आपके पास है और हेल्थ आपका अच्छा है ना, तो भी आप कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हेल्थ नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पैसा भी आपका वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, जो कि मैंने उन चीज़ों, जितना भी पैसा मैंने कमाया, जो कि मेरा सारा हेल्थ में चला गया, सबका सब, XYZ। तो होपफुल आपको मेरा ये चैनल व्लॉग अच्छा लगा हो। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आप मेरे इस ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ, हार मारने वालों में से नहीं हूँ, मैं लाइफ में गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। बहुत लोग होते हैं, मुझे सब कोई कहते हैं कि आपके पास तो बच्चे भी नहीं हैं, तेरे पास और फैमिली का भी कुछ नहीं है, तुझे तेरा ही तो खर्चा निकालना है। एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसको खुद का खर्चा निकालना है, और बिना किसी सपोर्ट के। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। कई बारी जो मेरा फ्रेंड है वो भी मुझको बोल देता है कि यार, अगर मैं नहीं हूँगा तेरे साथ तो तुझे तो कोई फ़ोन करने वाला भी नहीं है,
कोई तुझसे बात करने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। बहुत बुरा लगता है कई बारी, बहुत हर्ट होता है कि यार हम सिर्फ इस दुनिया में अकेले ही रह गए और सबके पास है। फेस्टिवल में थोड़ा खलता है और कभी मैं बाहर जाती हूँ खाना वगैरह खाने और सब अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो तब भी बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा कि अकेले हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं रहूँगी। मैं कहीं ना कहीं इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं जॉब पकड़ लेती हूँ साथ साथ में अपने ब्लॉग चैनल के साथ, ताकि मुझे अकेलापन ना लगे, क्योंकि मैं वापस बीमार नहीं होना चाहती। मैंने अपने आप को बीमारी से बहुत मुश्किल से निकाला है और इतना मुश्किल से निकाला है, इतना मुश्किल से, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे पास फाइनेंशियली नहीं है, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने वर्कआउट पे ध्यान दूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, ताकि मुझे अपने आप को मारना ना पड़े या लाइफ से गिव अप ना करना पड़े। तो बस इतना ही है। और अभी फेस्टिवल टाइम है, हर बंदा अपने घर में फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है। और फेस्टिवल है तो अभी अभी परसों ही मेरे ख्याल से हो ही था, और अभी 2-3 दिन बाद दिवाली भी आ रहा है। तो आप लोगों ने शॉपिंग करी क्या, और क्या क्या लेकर आए आप मुझे बताइएगा। मेरा फ्रेंड्स है, उसने अब फ्रेंड्स ने उसने भी टिकट कराई है। उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें दिल्ली लेके जाऊँ, चलता हूँ। लेकिन वही बात है ना, मैंने आपको बताया मैं थोड़ी इगोस्टिक हूँ, और मैं अगर मेरे जेब में अगर पैसे होंगे तो मैं खाऊंगी, अगर मेरी जेब में पैसा नहीं होगा तो मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैंने उसे बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं नहीं जा सकती। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को ये उधार दे रहा हूँ और जब तेरा काम लग जाएगा तो तू मुझे पैसे दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर भी मैंने उसको बोला देख मेरे पास थोड़ा पैसा है तो मैं टिकट करा लेती हूँ आने जाने की तेरी, बट वहाँ पे खाने पीने का मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा। कोशिश करूँगी, फेस्टिवल टाइम है तो उसका पैसा ज़्यादा ना खर्च कराऊँ। सिर्फ उसने होटल बुक कराया है तो खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करूँगी, ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना बनूं, क्योंकि उसने आफ्टर ऑल अभी जाने का 3 दिन का खर्चा कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो बर्डन मेरे ऊपर, क्योंकि उसको भी पता है मैं बहुत इगोस्ट्रिक हूँ। मैं कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेती। अगर मैं किसी को 1 रुपया देती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार मुझे कुछ इससे 1 रुपया लेना पड़े। अदरवाइज़ मेरी जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो मैं पैदल चल लूँगी, नहीं तो मैं भूखे रह लूँगी। मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हाँ मैं अपनी चीज़ें प्लीज़ उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए उसने बोला, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि मैंने उसको उसको पता है मेरे बारे में, इसलिए उसने मेरे को बोला कि अभी तुम्हारी मैं टिकट करा देता हूँ ताकि तुझे भी दिवाली पे, क्योंकि उसको पता है मुझे दिवाली में बहुत खलता है अकेलापन, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतनी जल्दी रोना भी नहीं आता, और मेरे को खुश रहना अच्छा आता है लाइफ में, कि लाइफ में कभी गिव अप मत करो, फाइट करो। अगर एक रास्ता बंद है दूसरा ढूंढो, दूसरा बंद है तीसरा ढूंढो, कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता खुलेगा। तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारती। लेकिन जब फेस्टिवल आता है ना थोड़ा टूट जाती हूँ तब इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद। हर फेस्टिवल पसंद है मुझे। लेकिन अकेले जब फेस्टिवल मनाना पड़ता है ना तो बहुत बुरा लगता है सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कोई तीज हो, कोई भी फेस्टिवल। और फिर मेरे को इतने सालों से अकेले ही मना रही हूँ तो इसलिए लगता है थोड़ा, बहुत ज़्यादा लगता है कभी कभार अकेलेपन। कई बारी तो अकेले रहना भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन बट
कुछ हमारे पास है नहीं अल्टरनेट, तो ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा जिम चली जाती हूँ, वहाँ जाके अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेती हूँ, या फिर मैं योगा चली जाती हूँ, सुबह वॉक कर लेती हूँ, या घर में आके स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, तो मेरा थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो अभी मैंने कहीं पे जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, शायद मेरा थोड़ा टाइम और निकल जाएगा। तो होपफुल आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, मैं क्यों पूना आई, किस लिए आई। मैं कल आपको ज़रूर मेरे घर दिखाऊंगी, कहाँ मैं रहती हूँ, क्या रेंट है यहाँ का, मैं वो सब कल दिखाऊंगी। और डेफिनेटली कल मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ इंटरव्यू देने, मैं आपको भी साथ लेके जाऊंगी। चलिए होपफुल आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको लगा हो मेरा ब्लॉग अच्छा है और मैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मुझको भी अकेलापन ना लगे। और मेरे इस ब्लॉग को शेयर करना भी मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं डेली कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स लेके आऊँ जिससे आप लोगों को, जिससे लोगों को मेरी ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं।